हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है तनाव और प्रणोद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम समझते हैं। ये एक्चुअली क्या, एक टाइप के फोर्स ही हैं, एक अलग टाइप के फोर्स हैं। तो इन फोर्सों के लिए देखते हैं कि क्या है। तो तनाव बल के लिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई रॉड है या फिर कोई रस्सी है, ठीक है, तो उस रस्सी के दोनों सिरों पर अगर इस तरह से फोर्स लगाएं, खींचने वाले बाहर के लिए, ठीक है, तो जब हम बाहर के लिए खींचने वाले फोर्स लगाते हैं किसी रस्सी या रॉड में, तो उस रस्सी या रॉड में आंतरिक प्रतिबल एक उत्पन्न हो जाता है। ये जो रस्सी या रॉड के लिए हम खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों दो बराबर फोर्स लगाकर बाहर साइड के लिए खींच रहे हैं, तो होता क्या है, इस बॉडी के या इस रॉड के अंदर जो भी कण हैं उन कणों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बढ़ेगी कब, अगर ये दृढ़ पिंड नहीं है तो। दृढ़ पिंड के लिए मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर ये क्या है, रिजिड बॉडी नहीं है और इस पर रॉड पर मैं बाहर के लिए दो बराबर फोर्स लगाकर अगर खींचूं, तो इस रॉड के इंटरनल जो आंतरिक मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। और डिस्टेंस बढ़ने से होता क्या है, इनमें एक आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक प्रतिबल यानी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, जो क्या करता है, ये जो बाहरी बल हम लगा रहे हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर एक छड़ ले रखी है। ये छड़, इसका नाम दे रखा है एक्स बाई। एक्स बाई कोई छड़ या रॉड है और इस रॉड पर बराबर और विपरीत दिशा में दोनों सिरों पर एफ न्यूटन और एफ न्यूटन के बल लगाए गए हैं। बाहर की ओर बल लगा रहा हूं, तो होता क्या है, ये इस बल के विपरीत एक अंदर की ओर फोर्स, यहाँ पर इसके एक अंदर की ओर फोर्स। जैसा कि आपको पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है, सीधी सी बात है, एवरी एक्शन, कोई एक्शन होगी तो उसके विपरीत एक रिएक्शन भी होती है। तो इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स इधर अंदर की ओर डेवलप हो जाता है। ऐसे यहाँ पर इस फोर्स के अपोजिट एक अंदर के लिए एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको हम तनाव बल बोलते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन से आप क्लियर कर सकते हैं, यदि किसी छड़ या डोरी के दोनों सिरों को दो बराबर व विपरीत बल F, ये जो, ठीक है, लगाकर खींचा जाए, तो इन लगाए गए कणक बलों यानी पुल फोर्स, यानी ये क्या है, बाहर के लिए जो लगा रहे हैं इनको बोलते हैं हम खिंचाव वाले। ठीक है, आपको पहले भी बताया था कणक कर्षण बल क्या होते हैं। तो ये खिंचाव वाले पुल फोर्स के विरुद्ध छड़ के प्रत्येक परिच्छेद पर आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, जो इन कर्षण बलों के या कर्षण बलों का विरोध करता है। ये आंतरिक जो बल उत्पन्न हुआ है, ठीक है, आंतरिक बल जिसको हम टेंशन फोर्स के नाम से जानेंगे, वो क्या करता है, पुल फोर्सों के विपरीत डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस आंतरिक प्रतिरोध को जो आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, तनाव बल कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डायग्राम में बता रखा है कि जहाँ F, F क्या है, पुल फोर्स है, और जबकि T, T क्या होगा, तनाव बल। तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम होने की वजह से मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ लिख लेंगे T, T, ये क्या है, तनाव बल। ठीक है, तो तनाव बल मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं बता रहा हूँ, यदि किसी छड़ या रस्सी के दोनों सिरों पर बराबर और विपरीत, ठीक है, बल लगाकर, कौन से बल, पुल फोर्स यानी कर्षण बल लगाकर इसको खींचें, तो खींचने से क्या होगा, इन बाहरी बलों के विपरीत आंतरिक फोर्स एक डेवलप हो जाता है, जो क्या करता है, बाहरी बलों के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, उसी को हम तनाव बल बोलते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर है, आप नोट कर लेंगे। अब देखिए प्रणोद क्या होता है, प्रणोद, ठीक है, ट्रस्ट। तो इसके लिए हम समझेंगे, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से क्लियर है इस डायग्राम से। तनाव बल क्या होते हैं, दबाव, ये जो ट्रस्ट में, ठीक है, हमने क्या किया, एक छड़ ली है और इस छड़ पर दो बराबर और विपरीत, ठीक है, बराबर और विपरीत दिशा में दो बल लगाए हैं, और कैसे, दबाने वाले बल। तो ये जो बल है F और ये F, ये क्या है, कंप्रेसिव फोर्स, दबाने वाले, इनको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। जब हम इसको इस छड़ के लिए कंप्रेस करेंगे, तो सीधा सीधा ये है कि अगर ये रिजिड बॉडी नहीं है, यानी कोई दृढ़ छड़ नहीं है, दृढ़ पिंड नहीं है,
तो ये दबाने वाले जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या करेंगे, इस रॉड का जो डायमीटर है उसको बढ़ा देंगे, यानी ये बढ़ा देंगे इसके रॉड का डायमीटर, क्योंकि जो कण हैं इस छड़ के अंदर उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न बल। और यहाँ पर ये इन दोनों बलों के विरुद्ध एक आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है इस छड़ के मॉलिक्यूलों के अंदर। तो वो क्या करते हैं, बाहरी बलों का मुकाबला करते हैं और इनकी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, यहाँ देख लीजिए जो बल लग रहे हैं इनको हम प्रणोद बल बोलते हैं। और एक्चुअली इनको भी हम टी से ही व्यक्त करते हैं। तनाव बल और प्रणोद बल सेम ही होते हैं, बस तनाव बल क्या होता है, खिंचाव वाला होता है, प्रणोद क्या होता है, दबाने वाला। जो यहाँ पर टी से ही हम डिनोट करते हैं, बस डायरेक्शन अलग होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ के यहाँ देख सकते हैं, यदि किसी छड़ के दोनों सिरों को दो बराबर व विपरीत बल लगाकर दबाया जाए तो इन लगाए गए बाहरी बलों को संपीड़न बल यानी F और ये F जो बाहरी बल लग रहे हैं इनको संपीड़न बल कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं, तथा इन बलों के विरुद्ध छड़ में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध को प्रणोद कहते हैं। जो आंतरिक प्रतिरोध डेवलप हुआ है जो कंप्रेसिव फोर्स के विपरीत कार्य कर रहा है, इसी को हम प्रणोद बोलते हैं। तो जहां F क्या है, संपीड़न बल, इंग्लिश में इसको कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। और आप यहाँ पर T, भी लिख लेंगे इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी T है ना, T यहाँ आप लिख लेंगे। तथा T क्या है यहाँ पर, यानी T हमारे पास प्रणोद बल है ना, यानी प्रणोद बल है ना, प्रणोद है यहाँ पर। तो ये आप अब ध्यान रखेंगे कि जो तनाव बल है वो रस्सियों और रॉड दोनों में लग सकता है तनाव बल, पर प्रणोद बल रस्सियों में नहीं लग सकता, डोरियों में नहीं लग सकता, क्योंकि डोरी को हम दबा नहीं सकते। ठीक है, डोरी को किसी डोरी में कंप्रेसिव फोर्स के लिए डेवलप नहीं कर सकते। रॉड में पॉसिबल है, किसी छड़ में पॉसिबल है, छड़ में हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसी को हम आगे और भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये जो छड़ में क्या है, तनाव बल उत्पन्न होता है, कोई छड़ है उसमें क्या होता है तनाव बल उत्पन्न, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाई रॉड। यानी कोई ऐसी छड़ है जिसमें तनाव बल उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, तान छड़। और प्रणोद जिस भी चीज में या जिस मेंबर में उत्पन्न हो रहा है उसको संपीड़न अंग यानी स्ट्रक्ट मेंबर बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसको आगे हम डिफाइन करेंगे। जो सभी बल हैं ये क्या होता है, मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो टावर जब बनता है तो टावर कुछ इस तरह से बना होता है, इसमें कुछ ये क्या होता है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, एंगल होते हैं। ठीक है, एंगल लगा के टावर बनाया जाता है ना। तो इन पर क्या होता है, जो टावर कोई भी हो सकता है, ठीक है, टेलीफोन टावर हो सकता है या आपका बिजली वाला हो सकता है, ठीक है, मोबाइल फोन वाला टावर हो सकता है। तो इसमें जो इसका जो फ्रेम बनाते हैं नीचे वाला, ठीक है, इनमें ये जो मेंबर लगे हैं इनमें ये छड़ें होती हैं। ठीक है, तो इस पे क्या वजन होता है, बहुत सारा बोझ होता है ना, हवा के कारण या कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है, इन एंगल और इन रॉडों में क्या होता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है, इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो अब वो इंटरनल फोर्स कैसे डेवलप हो रहा है, अगर इस मेंबर को, ये मेरे पास मान लीजिए रॉड है, ठीक है, इस रॉड में खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा है तो हम उसको तनाव बल बोल देते हैं, है ना। और इस पर अगर क्या है, इसको दबाने वाला अगर बल लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम प्रणोद बोलते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और आगे हम जब पढ़ेंगे बीम और फ्रेम, ठीक है, बीम वाला जो चैप्टर है आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, या धन्य तथा कंकाल पढ़ेंगे जो कि लास्ट यूनिट है, तो वहाँ आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। और इन्हीं फोर्सों के लिए हम वहाँ एनालिसिस करेंगे, और इनके लिए आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके लिए मैं 3 स्टार से लगा भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, और आगे अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ जो भी कुछ लॉज हैं उनको। ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए।